नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धान् नमो नमो उवज्जायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमो करो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्त भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् विराज ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्द
आनन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान् गहने मोहान्धकारोद्धुरे भ्रान्ता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कल और परसों दोनों ही दिन आपने और हमने सबने मिलकर परम आराध्य परम परमात्मा अखंड बाल ब्रह्मचारी परम करुणा के सागर भगवान श्री नेमिना दादा का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया। और आने वाली कल यानी श्रावण शुक्ला अष्टमी, इस अवसर्पणी काल के 23वें तीर्थपति पुरुषादानीय अचिंत्य चिंतामणि परम परमात्मा श्री पार्श्वनाथ परमात्मा का निर्वाण कल्याण का महान पर्व दिन है। 2 कल्याणक हमने अभी मनाए और 1 कल्याणक हम कल यहां पर मनाएंगे। परमात्मा के जीवन के ये 5 ही प्रसंग जीव मात्र का कल्याण करने वाला होने से इनको कल्याणक शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि परमात्मा के इन प्रसंगों पर 14 राजलोक में समस्त जीव राशि को सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। यहां तक कि नरक भूमियों में रहने वाले नारकी जीवों को भी, जिन नरक भूमियों में एक सांस भर भी सुख नहीं, एक क्षण भर भी सुख नहीं, यहां तो फिर हम कुछ क्षण सुख से बैठे हैं, साता से बैठे हैं, हमारे जो रोग हैं वो अभी दबे हुए हैं, एक एक रोम के ऊपर में रोग लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम हैं, लेकिन हमारा पुण्य है कि अभी वो दबे हुए हैं। अभी हम जो सुख शांति और साता से थोड़ा बहुत रह रहे हैं, ये हमारे पुण्य का उदय है, लेकिन नरक के जीवों को इतनी भी शांति नहीं है। अनंत पीड़ा, अनंत व्यथा, अनंत वेदना, और ऐसे नारकी के जीवों को भी
क्षण भर यदि सुख की अनुभूति होती है तो वो तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण के अवसर पर होती है। क्या कल्याण की महिमा होगी। परमात्मा का जन्म हुआ, 3 लोक के अंदर में खुशियां ही खुशियां, और अपना जन्म हुआ, क्या गारंटी कि सबको खुशी ही होगी। परमात्मा का जन्म हुआ, निश्चित समस्त जीव राशि को खुशी होगी ही होगी। आपका और हमारा जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि घर के अंदर में सबको खुशी हो। घर में पुत्र हुआ, हो सकता है पड़ोसी दुखी हो जाए। जेठानी के पुत्र हुआ तो हो सकता है देरानी दुखी हो जाए। घर के अंदर में हमारे ही स्नेही, हमारे ही स्वजन, हमारे ही बंधु, हमारे ही मित्र, हमारे ही पड़ोसी, हमारा ही परिवार, हमारे घर में अगर कोई प्रसंग आया तो जरूरी नहीं कि सबको खुशी होगी, लेकिन परमात्मा के जीवन के प्रसंगों पर तो सबको खुशी होती ही होती है। नरक कितनी है। जैन आगमों के अनुसार जो इस लोक की संरचना है, उसमें अधोभाग में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसी 7 नरक भूमियां हैं। जीव का जैसा तीव्र पाप का उदय होता है, उसके पाप के उदय के अनुसार उन पाप को भोगने के लिए उसको उस नरक में जाना होता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, एक के नीचे एक 7 नरक भूमियां हैं, और एक से एक जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे उनका दुख संताप बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस समय तीर्थंकरों का जन्म आदि होता है, उस समय इन नरक भूमियों में भी जहां पर अंधकारा छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार है, बढ़ते बढ़ते 7वीं नरक भूमि तक तो इतना अंधकार है, गहन अंधकार है, सघन अंधकार है। लेकिन शास्त्रकार परम ऋषि फरमाते हैं कि जिस समय परमात्मा के कल्याण के प्रसंग होते हैं, उस समय पहली नरक भूमि में जिस तरह से सूर्य का उजाला होता है, ऐसे परमात्मा के कल्याण के अवसर पर सूर्य के जैसा उजाला पहली नरक भूमि में होता है। दूसरी नरक भूमि में बादलों से ढके हुए सूर्य का जैसा उजाला होता है, वैसा उजाला दूसरी नरक भूमि में होता है। तीसरी नरक भूमि में चंद्रमा के जैसा उजाला होता है। चौथी नरक भूमि में बादलों से ढके हुए चंद्रमा के जैसा उजाला होता है। 5वीं नरक भूमि में ग्रह के जैसा उजाला होता है। 6ठी नरक भूमि में नक्षत्र के जैसा उजाला होता है, और 7वीं नरक भूमि में तारे के जैसा उजाला होता है। इस तरह से परमात्मा के 5 कल्याणकों पर इन 7 नरक भूमियों में भी उजाला होता है। परमात्मा के ये प्रसंग तो स्व और पर का कल्याण करने वाले होते हैं, और हम कल्याणक मनाते हैं ताकि हमारा भी कल्याण हो। लेकिन क्या आपकी तैयारी है कि आपको भी आपकी आत्मा का कल्याण करना है? कोई भावना जगी, कोई इच्छा पैदा हुई कि हमको भी तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमारे परमात्मा किस तरह से इस जगत के अंदर में वो भी हमारे जैसे इस संसार में कर्मों की जंजीरों से जकड़े हुए थे, वह भी संसार के कारावास में कैद थे, वह भी जन्म और मरण के चक्रव्यूह में गोते खा रहे थे। उनकी आत्मा जग गई, उनकी आत्मा आगे बढ़ गई, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया, और हम रह गए। कभी हम और परमात्मा भी साथ खेले होंगे, कभी हम भी और परमात्मा आपस में कभी लड़े होंगे।
कभी हमारा और परमात्मा का कभी कोई ना कोई संबंध बना होगा, लेकिन परमात्मा की आत्मा तो बढ़ते 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 सर्व कर्म मुक्त होकर के परम कल्याण को प्राप्त कर गई और हम रह गए। क्या कभी आता है कि प्रभु आप चले गए, मैं रह गया? कभी परमात्मा से ऐसी बात ही नहीं की। हमारा कल्याण कब होगा? तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे हो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। पारश्व स्वामी अंतर्यामी, पारश्व स्वामी अंतर्यामी, मुझे मेरा दर्श आसान कर दे, मुझे मेरा दर्श आसान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, बोलो तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। बस एक बार प्रभु मेरा कल्याण कर दो। प्रभु आपने तो अनंत जीवों का कल्याण किया है, अनंत जीवों पर करुणा बरसाई है, फिर मैं कैसे रह गया? प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, सन्मति दो कि संसार के पचड़े से निकल करके, इस राग और द्वेष के जंजाल से निकल करके, इस मोह माया के भंवर से निकल करके, इस तेरे मेरे की खींचा तानी से निकल करके, इस क्षुद्र मनोवृत्तियों के जंजाल से मुक्त होकर के, प्रभु मैं भी कब तेरे जैसा बनूंगा? कब मेरी आत्मा में तेरे जैसे गुण आएंगे? प्रभु तू तो क्षमा का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है, और मैं क्रोध से भरा, मान से भरा, माया से भरा, लोभ से भरा, राग से भरा, द्वेष से भरा, दोषों से भरा। प्रभु मेरे में क्या नहीं? जगत के सारे दोष मेरी आत्मा में पड़े हैं। अधमा अधम अधिको पतित सर्व जगत में हूं। इस जगत में अगर सबसे अधम से अधम कोई जीव है तो प्रभु वो मैं हूं। कभी लगा कि मेरे में इतने दोष हैं, मेरे में इतने कषाय हैं, मेरे में इतने दुर्गुण हैं? कभी अपने आप को कभी आईने में देखा ही नहीं। तन को देखा है, मन को नहीं देखा। शरीर को देखा है, आत्मा को नहीं देखा। तन को सजाया है, आत्मा को नहीं सजाया। जब तक अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देंगे, तब तक इस आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। हमें क्या देखना है? खुद के दोष और दूसरों के गुण। क्या देखेंगे? खुद के दोष और दूसरों के गुण। लेकिन हमको दिखता क्या है? खुद के गुण और दूसरों के दोष। ये हमारी दृष्टि। अगर परमात्मा बनना है तो हमें इस दृष्टि को बदलना होगा। खुद के दोषों को देखना होगा, दूसरों के गुणों को निहारना होगा। हमको तो लगता है कि जगत में मेरे जैसा कोई गुण ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी सोच बिल्कुल ठीक है, मैं सही सोचता हूं, सामने वाला बिल्कुल गलत है। दूसरे के दोषों को देखते हैं, अपने गुणों को देखते हैं। कल जिस पार्श्वनाथ दादा का हमें निर्वाण कल्याणक मनाना है, उस परमात्मा का निर्वाण कल्याणक मनाने से पहले थोड़ा उनके जीवन को देख लें। 10 भव परमात्मा के कहे जाते हैं। 10 भव किस अपेक्षा से? क्या परमात्मा के 10 ही जन्म हुए?
क्या उससे पहले उनका कोई जन्म मरण नहीं हुआ? अनंत जन्म मरण हुए। हमारे यहां पर भवों की गिनती कैसे की जाती है? प्रथम तीर्थंकर तना हुआ भव 13 कहीजे, यानी ऋषभदेव भगवान के 13 भव हुए। प्रथम तीर्थंकर तना हुआ भव 13 कहीजे, शांति तना भव 12 सार नव भव नेम लहीजे। शांतिनाथ भगवान के 12 भव हुए और 9 भव नेमिनाथ भगवान के हुए। 10 भव पास जिनंदना 27 श्री वीर। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए और 27 भव भगवान महावीर के हुए। शेष तीर्थंकर तिहु भवे पाम्या भवजल तीर। और बाकी जितने भी तीर्थंकर बचे हैं वो तीसरे तीसरे भव में मोक्ष में गए हैं। कैसे ये भवों की गिनती होती है? 27 भव, 9 भव, 10 भव, 12 भव, 3 भव। जिहां थी समकित फरसियों होए तिहां थी गनिये तेह। जिस जन्म में आपकी आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जिस जन्म में हमारी आत्मा को सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए, वहां से हमारे भवों की गिनती प्रारंभ होती है। यानी कि यदि हमारी आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो समझ लेना अब ये आत्मा अमुक जन्मों के बाद में मोक्ष जरूर जाएगा। मोक्ष की गारंटी देता है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। हम कितनी भी क्रिया कर ले, कितना भी चारित्र धर्म का पालन कर ले, कितनी भी तपश्चर्या कर ले, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारी सारी तप जब आराधना क्रिया जीरो है, क्योंकि वो तिरा ही नहीं सकती। तिराने के लिए तो पहले सम्यक दर्शन चाहिए, बाद में सारी आराधना आपकी फलीभूत होगी। हमारे पास में सम्यक दर्शन रूपी अंक है या नहीं? जिस दिन सम्यक दर्शन मिल गया, हमारी भव परंपरा का अंत आ जाएगा। अनंत जन्म मरण करते करते पार्श्वनाथ परमात्मा मरुभूति के भव में आए। उनका भाई कमठ, 2 भाई, और कमठ अपने ही भाई मरुभूति की जो पत्नी थी, अपने ही भाई की पत्नी के ऊपर में हमेशा कुदृष्टि थी उसकी। और एक बार वह कमठ पकड़ा गया। महाराजा ने कहा मरुभूति को कि ये तेरा सगा भाई और तेरी पत्नी के साथ में व्यभिचार के कारण पकड़ा गया है, बोलो इसको क्या सजा दी जाए। और उस समय मरुभूति कहते हैं, राजन, इससे जो पाप हुआ है, जो दोष इसने किया है, इसके कर्मों के कारण ये पाप का सेवन तो इसने किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको जीवन दान दे दिया जाए, इसको मौत की सजा ना सुनाई जाए। ऐसी स्थिति में भी भाई को बचाने के लिए, उसको क्षमा दान देने के लिए, जीवन दान देने के लिए महाराजा के सामने अपनी बात रखता है। और महाराज ने कमठ को राज्य से निकाला दे दिया, बाहर जाओ, देश निकाला। जीवन दान तुम्हें मिल गया, लेकिन देश निकाला मिलेगा। तुम इस हमारे नगर में रहने के लायक नहीं हो। जिस भारत में भाभी को भी मां के समान पूजा गया है, याद करो रामायण के उस प्रसंग को, जिस समय रावण सीता का हरण करके लंका ले गया और उस समय सीता अपने आभूषण उतार उतार करके रास्ते में फेंकती चली गई कि यदि मुझे ढूंढने के लिए निकलेंगे तो मेरे आभूषणों से पता चल जाएगा कि किस दिशा में मैं गई हूं, मुझे किस दिशा में ले जाया गया है। और उस समय
अपहरण के बाद राम विवल होकर के और वो बढ़ते हैं, चलते हैं, चलते 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 सीता के मस्तक का टीका दिखाई दिया। राम ने उठाया, अरे ये तो सीता का लगता है, अरे लक्ष्मण देखना, अरे लक्ष्मण देख ये सीता का है क्या? भैया मुझे नहीं पता। आगे बढ़े, कानों के कुंडल दिखाई दिए, अरे लक्ष्मण ये देख, ये तेरी भाभी सीता के कानों के कुंडल। भैया मुझे नहीं पता। आगे बढ़े, नाक में पहना हुआ नथ, आगे बढ़े गले में पहना हुआ हार, आगे बढ़े कमर में पहना हुआ कंदोरा। भैया मैं नहीं पहचानता। भैया ये गहने किसके हैं मुझे नहीं पता। जो लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में हमेशा साथ रहा, काया की साया की तरह साथ रहा, हमेशा हरदम उनकी सेवा में खड़ा रहा, लेकिन वो लक्ष्मण आज कह रहा है भैया मैं इस गहनों को नहीं पहचानता हूं। बढ़ते 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 आगे गए तो पांव की पायल आगे गिरी हुई मिली, और उस पायल को उठा करके राम ने कहा कि अरे लक्ष्मण ये पायल सीता की, तेरी भाभी की। हाँ भैया ये भाभी की पायल है, ये भाभी की पंजेब है। अरे लक्ष्मण कमाल करता है तू भी, अरे सारे गहने ही सीता के थे और तूने एक भी गहना पहचानने से इनकार कर दिया, और पायल को देख के बोल रहे हाँ ये सीता की है, ये भाभी की है, ये भाभी की है। कैसे पहचाना? भैया भाभी तो मेरी मां के समान है, और आज दिन तक मैंने मस्तक उठा करके कभी भाभी का मुंह नहीं देखा। आज दिन तक मैंने भाभी के चरणों में ही प्रणाम किया है, इसलिए उनके चरणों में पहनी हुई इस पायल को मैंने हमेशा देखा है, उनकी पंजेब को हमेशा मैंने देखा है, लेकिन उनके तन को, उनके शरीर को, उनके गहनों को, उनके रूप को, उनके चेहरे को आज तक मैंने नहीं देखा। तो मैं कैसे कहता कि मेरे भाभी के गहने हैं? मैंने तो चरणों को देखा है, इसलिए मैंने कहा कि पायल भाभी की है। क्या हमारी आर्य संस्कृति थी। पहले समय था जब बड़ों के सामने भी खुले सिर नहीं आया जाता, थोड़ा आंखों तक। और आज ससुर और बहू का ही पता नहीं चलता कौन है, सास और बहू का ही पता नहीं चलता, घर में बहू बैठी है कि सास बैठी है। पहले परिवार में बड़ा कोई घर आता था तो खांगते खांगते आता था, और घर की बहनें अरे आगे जी बाबूजी आगे चलो जी, फटाफट फटाफट बहनें अपने सावधान हो जाती थी। लेकिन आज समय कितना परिवर्तित, कहां गए वो भारतीय संस्कार, वो भारतीय नारी का शील, वो सदाचार। और इसी कारण से इस भारत के अंदर में वर्तमान में जितनी दुर्दशा हो रही है, जितने अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, जितने बलात्कार, जितनी बुराइयां पनपी हैं, ये केवल हमने अपनी संस्कृति को तहस नहस करना शुरू किया है, उसका परिणाम है। आए दिन टीवी पर देख लो, आए दिन अखबार में पढ़ लो, आपको हजारों ऐसे केस सामने मिल जाएंगे। लेकिन वो मरुभूति अपने भाई को तब भी जीवन दान दिलाया, और वो कमठ वो जंगल में देश निकाला। उसके बावजूद भी मरुभूति के मन में पीड़ा है, अरे मैंने अपने भाई को जान से तो बचा लिया, लेकिन देश निकाला मिल गया। अरे मैं अपने भाई को समझा करके उसके दोषों को दूर कर सकता हूं, उसके मन को परिवर्तित करवा देता हूं। जाऊं जंगल में जाऊं और अपने भाई को बचा करके वापस लेकर के आऊं। मरुभूति जंगल में गया, वहां पर वो कमठ वो जंगल में तापस जैसा बन चुका था। सामने से अपने भाई को आते देखा, क्रोध से भर गया कि इसके कारण मुझे देश से निकाला गया है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये जिंदा कैसे है? आज मौका है, जंगल में ये अकेला आया है, आज नहीं छोड़ूंगा।
और मरुभूति भाई से क्षमा याचना करने आ रहा है, भैया मुझे क्षमा कर देना। उसके मन में क्षमा चल रही है और सामने के मन में द्वेष चल रहा है। और जैसे ही भाई आया मरुभूति और आकर के अपने भाई के आगे मस्तक झुकाया, मस्तक नीचे किया और कमठ ने बड़ा पत्थर उठा करके उसको पत्थर से कुचल दिया, अपने ही भाई का वहीं पर कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। यहां से परंपरा प्रारंभ हुई उनके वैर की। कमठ के मन में अपने भाई के प्रति इतना वैर बंधा, इतना वैर बंधा, मरुभूति मरे क्षमा के भाव में और कमठ वैर के भाव में आगे बढ़ा। और ये वैर और क्षमा की परंपरा बढ़ते 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 पार्श्वनाथ भगवान की जो आत्मा मरुभूति के रूप में आई थी, वो अगले भव में वापिस जन्म लिया। कमठ वापिस अगले जन्म में उनको मिला, कभी हाथी के रूप में, कभी वो सर्प के रूप में, कभी किसी योनि में, कभी किसी गति में। बढ़ते 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 हर जन्म में कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा को मारा और हर जन्म में पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ने उसको क्षमा किया। और इससे क्या नतीजा निकला कि पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा मरुभूति के भव से क्षमा में आगे बढ़ते 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 वो तीर्थंकर के भव में पहुंच गई। और कमठ की आत्मा हर जन्म के अंदर अपने भाई को मारते 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 अंतिम 10वें भव में वो मेघमाली के रूप में आई। और अंतिम भव में भी पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा लेकर के जंगल में खड़े हैं और मेघमाली, वहां पर भी उसका नाम कमठ था, पंचांगनी तप तपता था। पार्श्वनाथ भगवान अभी राजमहल में राजकुमार थे और सारे नगरजन हाथ में फूल मिठाई लेकर के और नगर के बाहर जा रहे थे। महल के झरोखे से पार्श्व कुमार ने देखा कि ये सारे नगर निवासी कहां जा रहे हैं। पूछा तो पता चला कि नगरी के बाहर एक महान तपस्वी आया है, महान तापस आया है, पंचांगनी तप तपता है, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। पार्श्व कुमार को भी कुतूहल जगा, देखूं तो सही कौन आया है, ऐसा कौन सा तपस्वी। सारे नगर वाले चल पड़े, वो भी घोड़े पर बैठ करके, पार्श्व कुमार भी पहुंच गए। सारी भीड़ जमा थी और वो पंचांगनी तप, चारों तरफ पांचों तरफ अग्नि ज्वालाएं जला करके वो बीच में वो तापस बैठा है कमठ। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। और पार्श्व कुमार घोड़े से उतरे, आए और उस कमठ तापस को देखा और कमठ को बोला कि अरे तापस, ये तेरा तप अज्ञान का तप है, निरर्थक तप है, ये हिंसाकारक तप है। इस तप में तेरी कर्मों की निर्जना नहीं, इस तप में तो तेरे कर्मों का बंधन दिखाई देता है। और जैसे ही भरी सभा में उस तापस का पार्श्व कुमार ने सच्चाई भरा बयान दिया तो तापस का अहंकार को चोट लगी। तापस खड़ा हो गया, ए राजकुमार, अरे तू कौन होता है हमारे तपस्या को समझने वाला, जानने वाला? अरे तू महलों में रहने वाला, तू अश्वसवारी करने वाला, तू खेल खेलने वाला, सुखों में जीने वाला, अरे तू क्या जाने ये तप क्या होता है? आया बड़ा बताने वाला कि ये तप निरर्थक है, निष्फल है। अरे तापस, ये तेरा फल दयाहीन, ये तेरा तप किसी काम का नहीं। जिस तप में जीवों की हिंसा हो वो तप किस काम का? और उसी समय पार्श्व कुमार ने सेवक को आज्ञा दी कि इसमें जो लक्कड़ जल रही है इसको बाहर निकालो। लक्कड़ को बाहर निकाला, उसको चिरवाया, दो भाग किए लक्कड़ के, और लक्कड़ के बीच में वहां पर सर्प अध जला था। उस अध जले सर्प को देख करके तापस भी हैरान हो गया कि मेरे इस अग्नि के अंदर में ये नाग कहां से आया, कैसे जल रहा था, मुझे पता नहीं चला, इस राजकुमार को कैसे पता चल गया। सबके बीच में उसका अपमान हो गया, उसके अहंकार को चोट लगी, उसका मस्तक झुक गया। और उस मरते हुए सर्प को पार्श्व कुमार ने नवकार मंत्र का दान दिया
और नवकार मंत्र को श्रवण करके वो सर्प मर करके धर्मेंद्र देव बना। और वही तापस कमठ वह अज्ञान तप के द्वारा क्रोध और वैर से मर करके वो मेघमाली देव बना। और मेघमाली बन करके अपने ज्ञान से उसने देखा कि मेरा दुश्मन कहां है, तो देखा कि पार्श कुमार तो अब दीक्षा लेकर के जंगल में खड़े हैं, कोई नहीं बाजू में, अब बदला लेने का अवसर है। और उस समय परमात्मा पार्श्वनाथ को भयंकर उपसर्ग दिए, भयंकर उपसर्ग दिए, एक से एक बड़ी बड़ी यातनाएं उसने दी। लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा भी समता से, शांति से, धैर्य से हर एक उपसर्ग को झेल लेते हैं। हम संकटों से घबराते हैं, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं संकटों के महासागर को पार किए बिना आज तक कोई भी आत्मा परम सुख को नहीं पा सकी। हमारे जीवन में छोटा मोटा संकट आ जाए, थोड़ी बहुत ही प्रतिकूलता आ जाए, हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन महासतियों के जीवन को देखो, महापुरुषों के जीवन को देखो, तीर्थंकरों के जीवन को देखो, कितने कष्ट, कितने उपसर्ग, कितनी बाधाएं, कितनी पीड़ाएं। अरे देवों ने, दानवों ने, मानवों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, त्रियंचों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, किसने परमात्मा को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी वेदनाएं पाने के बाद भी वो कष्टों को सहन करते हैं, क्षमा भाव रखते हैं। मेरे कर्मों का उदय है, मेरे ही पाप कर्मों का उदय है, मुझे इन्हें भोगना है, मुझे किसी को दोष नहीं देना है। ये मेरे को दुखी करने वाले कौन होते हैं, मैंने ही ऐसे कर्म बांधे हैं, आज मुझे अपने कर्मों को चुकता करना है। ये तीर्थंकरों की दृष्टि, महापुरुषों की दृष्टि। हमारी दृष्टि, इसने क्यों मारा, इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा पैसा खाया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे चोट की, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हम सामने वाले के साथ में वैर बांध लेते हैं। अब कमठ को कहां पता था कि जिसके साथ में मैं वैर बांध रहा हूं वो मेरा ही सगा भाई तीर्थंकर की आत्मा है, वो आगे जाकर के तीर्थंकर बनेगा। मेरा वैर एक तीर्थंकर के साथ में बंध गया और उसकी कितनी दुर्गति हुई उसकी। आज हम किसी के साथ में भी वैर बांध लें, किसी भी आत्मा के साथ में वैर बांध लें, क्या पता वो आत्मा आगे जाकर के क्या तीर्थंकर की हो जाए और हमारा वैर उसके साथ में बंध गया। कहां भोगेंगे ये पाप। इसलिए वैर तो किसी के साथ में नहीं बंधना चाहिए। किसी के साथ में भी ठीक है, विचार भेद है, विचार नहीं मिलते, अलग बात है, लेकिन मनों के अंदर में इतनी भी खाई ना आ जाए कि हम वैर बांध करके बैठ जाएं, शत्रुता बांध के बैठ जाएं। और ये वैर की परंपरा फिर कई जन्मों तक चलती है, हर जन्म में जाती है। हमें वैर की परंपरा नहीं लेकर के जानी। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा का भाव, हो गया सो हो गया। दिल को उदार रखना है, बड़ा रखना है, क्षमा से भर करके रखना है, तभी हल्के होंगे। नहीं तो ये वैर हमें कितने जन्मों में भरमाएगा, कितना जन्म मरण बढ़ाएगा। पार्श्वनाथ परमात्मा यदि तीर्थंकर बने तो क्षमा के भाव से, और मेघमाली की दुर्गति हुई तो वैर के भाव से। आखिर जब देखा कि परमात्मा तो विचलित नहीं हो रहे, तो उसने मूसलाधार बारिश करी, भयंकर बारिश। बादल फट गए, जल थल हो गया और पानी बढ़ते 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 परमात्मा की नासिका तक आ गया। अब बस थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और परमात्मा पानी में जलमग्न हो जाएंगे। परमात्मा को डुबो देना चाहता है। और जैसे ही नासिका तक पानी आया और धर्मेंद्र देव का सिंहासन कंपायमान हुआ, और धर्मेंद्र उसी समय अपनी प्रिया पद्मावती को लेकर के धरती पर अवतरित हुए। पद्मावती माता ने पार्श्वनाथ परमात्मा को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और धर्मेंद्र ने परमात्मा के पीछे फना करके परमात्मा की उस बारिश से रक्षा करी। और उसके बाद उस मेघमाली देव को प्रताड़ित किया, उसको धमकाया, उसका तिरस्कार किया कि अरे मेघमाली, तू क्या कर रहा है, किसके साथ वैर बांध के बैठा है, पिछले 10-10 जन्मों से तू कहां किसके ऊपर वैर बरसा रहा है।
देख तेरी आत्मा का हश्र क्या हुआ, और ये आत्मा क्षमा से कहां पहुंच गई। और जैसे ही धर्मेंद्र देव ने उस मेघमाली देव को धमकाया, डराया, तिरस्कृत किया, और वो धर्मेंद्र देव के धमकाने से उस मेघमाली की आत्मा जग गई। पिछले जन्मों को देखा, मैं कहां और ये कहां, ये क्षमा के सागर में वैर से बंधा रहा। इनके हृदय में मेरे प्रति रंच मात्र भी द्वेष नहीं। मैंने इतनी इनकी हिंसा करी, इतना इनको पीड़ाएं दी, लेकिन इनके मन में मेरे प्रति एक क्षण भर भी कोई द्वेष नहीं आया। कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वः। हम स्तुति गाते हैं, किसकी स्तुति है ये? पार्श्वनाथ दादा की। किसकी रचना है ये? किसकी रचना है? सकलारहत, उसके अंदर 24 तीर्थंकरों की स्तुति आती है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी दादा की। आचार्य हेमचंद्र सूरी दादा पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वः। मैं कैसे पार्श्वनाथ भगवान को नमन कर रहा हूं? एक तरफ कमठ है और एक तरफ धर्मेंद्र है। कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती, और दोनों ही अपने अपने अनुसार अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कौन सा कर्म? जो कमठ है वो परमात्मा को मारने का कर्म कर रहा है, और जो धर्मेंद्र है वो परमात्मा को बचाने का कर्म कर रहा है। लेकिन परमात्मा की मनस्थिति कैसी है? प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति ही। परमात्मा के मन की स्थिति कैसी है? स्तुल्य, समतोल, समान। ना उनका धर्मेंद्र के प्रति राग भाव है और ना उनका कमठ के प्रति द्वेष भाव है कि ये तो मुझे बचाने आया तो इसको तो मैं गले लगा लूं, और ये मुझको मारना चाहता है इसको मैं भगा दूं। नहीं, दोनों के प्रति समभाव, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, समान मनोवृत्ति है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और उस समय कमठ परमात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है, अरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से भूल हुई। 10-10 जन्मों तक मैंने आपसे वैर का बदला लिया, वैर बांधा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और प्रभु कितने करुणावंत, कितने दयालु। और प्रभु ने उसको सम्यक दर्शन दिया। वो मेघमाली अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाया तो परमात्मा के चरणों में जब उसने क्षमा मांगी, बिलखा, पश्चाताप किया, तो मेघमाली को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसकी आत्मा का भी उद्धार हुआ। ये पार्श्वनाथ परमात्मा। पार्श्वनाथ परमात्मा का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है, बड़ा ही अद्भुत जीवन है। 24 तीर्थंकर भगवंतों में से सबसे ज्यादा नाम पार्श्वनाथ परमात्मा का है। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। अधिकांश मूल नायक पार्श्वनाथ जी मिलेंगे, अधिकांश। और इस धरती तल पर सबसे ज्यादा मंदिर, तीर्थ, प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे ज्यादा मंत्र, तंत्र, यंत्र पार्श्वनाथ भगवान के। सबसे ज्यादा स्तोत्र, स्तवन, छंद, भजन, पूजाएं, गीत, संगीत पार्श्वनाथ भगवान के। कारण पार्श्वनाथ परमात्मा की आत्मा ने परमात्मा बनने से एक पल पहले देवलोक में थे, प्राणत नामक देवलोक में। ये आपको क्वेश्चन पेपर आएगा सारा। अभी साध्वी जी महाराज साहब ने आपको नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र सुनाया, और आज पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र संक्षिप्त में बता रहे हैं। इसमें जो बातें हैं, कोई भी बात वो अपने प्रश्न में ले सकती हैं, आपको प्रश्न पत्र आने वाला है। 10वें प्राणत नामक देवलोक में से
जब परमात्मा का जन्म देवलोक में होता है और उस समय परमात्मा की आत्मा विचार करती है कि देवलोक में जन्म तो मिला, दिव्य सुख तो मिले, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़नी, देवलोक के दिव्य सुखों में मुझे खो नहीं जाना, इस राग रंग की दुनिया में, भोग विलास में, केवल नाटक देखने में, मौज शौक करने में, भोग उपभोग में मुझे जिंदगी व्यतीत नहीं करनी। जिंदगी तो यूं पूरी हो जाएगी, 3 घंटे की फिल्म 2 मिनट में पूरी हो जाती, जैसे पता नहीं लगता कब 3 घंटे की फिल्म हो गई। ऐसे देवलोक के अंदर में हजारों लाखों वर्ष के नाटक चलते हैं, सारी जिंदगी नाटक देखते पूरी हो जाती है और कुछ उनको पता ही नहीं चलता दुनिया का। तभी इस दुनिया से जो व्यक्ति मर के देवलोक में जाता है, फिर नीचे आना ही भूल जाता है। हम सोचते कि कभी तो हमारा ध्यान रखने आएगा, हमारे दादाजी गए, पापा जी गए, पिताजी गए, पिताजी के पिताजी गए, वो गए, वो गए, वो गए, कोई तो नीचे आएगा, पर कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऊपर की दुनिया में जो राग रंग है ना, उसमें सब खो जाते हैं, फिर नीचे वालों का किसी को भान नहीं रहता। ऐसी दुनिया है ऊपर की। लेकिन उस देव ने कहा कि मुझे नहीं सर राग रंग में खोना, मुझे परमात्मा की भक्ति में जुड़ना है। और जितने भी तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक आए, वो सारे कल्याणक पार्षद परमात्मा के उस जीव ने एक एक कल्याणक मनाया, कोई मिस नहीं किया। और उसमें भी अग्रसर होकर के सबसे आगे कोई भी कल्याणक आता, किसी भी क्षेत्र के किसी भी तीर्थंकर का कल्याणक आता, वो सबसे आगे खड़े होते, चलो कल्याणक मनाने चले, चलो देवताओं चलो, चलो सब चलो, सब परिवार लेकर के चलो, हम परमात्मा का कल्याणक मनाएंगे, मेरु पर्वत पर जाएंगे, हम दीक्षा कल्याणक मनाएंगे, हम निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। इस तरह से इतने अहोभाव से वो सबको लेकर के चलते थे। व्यक्ति धर्म करने के लिए अकेला चला जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरणा देकर के लेकर के जाता है, उसका पुण्य प्रबल बंद होता है। जो व्यक्ति दूसरों को भी धर्म में जोड़ता है, उसके प्रमाद को भी तोड़ता है। अरे क्या कर रहे हो, घर में बैठे क्या करोगे, चलो, अरे ये अवसर नहीं मिलेगा, ये पुण्य फल नहीं मिलेगा, चलो चलो चलो। उस व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उसको कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका नाम कर्म, आदे नाम कर्म प्रबल होता है। जो व्यक्ति कहते हैं हमें यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलती, हम इतना करते हैं, कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई हमारी कोई बात नहीं सुनता है, कोई आके नहीं बैठता, कोई मिलने को तैयार नहीं है, उसके पीछे कारण यही है, उसने कभी धर्म में जोड़ा ही नहीं किसी को। पार्श्वनाथ भगवान सभी तीर्थंकर भगवंतों में से सबसे ज्यादा नाम पार्श्वनाथ दादा का क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 500 कल्याणक मनाए, 500 कल्याणक, और सब में सबसे आगे रह करके चलो 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 सब चलो। और इस कारण से उन्होंने आदय नाम कर्म प्रबल बांधा। पुण्य की 42 प्रकृतियां होती हैं, उन 42 प्रकृतियों में एक प्रकृति है आदय नाम कर्म प्रकृति, और जिसका आदय नाम कर्म का पुण्य प्रबल होता है, उसका इतना पुण्य बढ़ता है कि सारे जगत के अंदर में उसकी जय जयकार अपने आप होती है। वो कुछ करे या ना करे, पर यश उसको मिलेगा। वो भले बैठा रहे, उसकी जय जयकार होगी, लोग उसको मिलना चाहेंगे, उसके पास बैठना चाहेंगे, उसको दोस्ती करना चाहेंगे, उसको अपने साथ में, सब साथ में रखना चाहेंगे। वो किसी किसी का पुण्य होता है आदे नाम कर्म। पार्श्वनाथ दादा का आदे नाम कर्म सबसे प्रबल था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को जब जब भी याद किया तो उनके नाम के आगे एक विशेषण लगाया, पुरुषादानीय पारसनाथ, पुरुषादानीय पारसनाथ, कि मेरे पार्श्वनाथ दादा कैसे हैं? पुरुषों में जिनका आदे नामकर्म सबसे प्रबल है, उत्तम पुरुष, आदे नामकर्म प्रबल वाले, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान महावीर ने भी उनको पुरुषादानीय कह करके नवाजा। 10वें देवलोक का आयुष्य जब पूरा होता है, मैंने आपको बताया था कि देवी देवताओं का जब आयुष्य पूर्ण होने लगता है तो उनको कैसे पता चलता है कि अब हमारा आयुष्य पूरा होने आया? उनके गले में रही फूल माला मुरझाने लगती है। आपको कैसे पता लगेगा आपका आयुष्य 6 महीने का शेष है? आपके सोने की चैन मुरझाने लगेगी। हमको पता नहीं चलता, अरे हमारा शरीर मुरझा रहा है,
हमारे आंखों की रोशनी कम, दांतों की शक्ति कम, शरीर की शक्ति कम, हमारा शरीर क्षपित हो रहा है, पल पल मौत के नजदीक जा रहे हैं, फिर भी नहीं लगता कि हम अभी मरने वाले हैं। लेकिन देवताओं को 6 महीने पहले आभास हो जाता है, जब उनके गले में रही फूल की माला मुरझाने लगती है। लेकिन भले किसी भी देवता की फूल की माला मुरझा जाती हो 6 महीना पहले, एकमात्र ये एक ऐसी घटना है कि पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा देवलोक के भव में थी, 6 महीने पहले भी उनकी फूल की माला नहीं मुरझाई, नहीं मुरझाई। क्या उनका पुण्य होगा, ऐसा अद्भुत घटना। और एकमात्र पार्श्वनाथ भगवान ऐसे हैं जो देवलोक का आयुष्य पूरा करने से पहले इस पृथ्वी पर आए। किसके लिए? अपनी मां को देखने के लिए। कोई तीर्थंकर नहीं आया, कोई तीर्थंकर नहीं आया पहले कि मेरी मां कौन होगी, किसकी गर्भ से जन्म लेना है, मेरी मां कैसी होगी। एकमात्र पार्श्वनाथ भगवान देवलोक में थे। जब देखा कि अब मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है और मेरी मां कैसी है, कौन है, देख करके तो आऊं, तो बाल रूप बना करके, बच्चे का रूप बना करके, और पार्श्वनाथ भगवान देवलोक से धरती पर आते हैं, वाराणसी नगरी में आते हैं और अपनी मां वामा को देखते हैं। ओहो, ये मेरी मां है, ये धर्मात्मा, ये पुण्यात्मा, ये परमात्मा की भक्ति करने वाली, ये तपश्चर्या करने वाली, ये दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, आहा, ये मेरी मां होगी। एक बालक बन करके अपनी मां को देखने के लिए आते हैं पार्श्वनाथ भगवान। किसी तीर्थंकर ने आज तक ऐसा नहीं किया, ये पार्श्वनाथ परमात्मा। और उत्तरोत्तर जिनका जीवन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आज पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चिट्ठाऊ दूरे मन तो तुझ पनामो भी बहुफलो होई। अरे भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि इतने मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं, लेकिन हम तो ऐसे अज्ञानी हैं, हमको तो मंत्र का जाप करना भी नहीं आता, मंत्र की विधि भी नहीं आती, स्तोत्र भी नहीं आते, पाठ भी नहीं आते, क्या करेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में भद्रबाहु कहते हैं चिट्ठाऊ दूरे मन तो, तुम्हारे मंत्र जाप तो दूर रहे। पार्श्वनाथ दादा, तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। अरे जो तुमको प्रणाम भी कर लेता है उसका बहुत फल होता है। क्या फल होता है? नर्त्री एसु वी जीवा पावंती न दुख दो गच्चम। अरे चाहे वो नर हो या नारी हो या त्रियंच हो, जो तेरे को नमस्कार कर ले परमात्मा, नर्त्री येसु वी जीवा पावंती ना दुख दो गच्चम, वो फिर कभी भी दुख या दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। ये पार्श्वनाथ परमात्मा कहते हैं जिसको चाहिए जीवन में शांति, मरण के समय में समाधि और परलोक में सदगति। 3 चीजें जीवन में चाहिए, शांति, अंतिम समय में समाधि और परलोक में सदगति। उसको पार्श्वनाथ परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए। शांति, समाधि और सदगति देने वाले तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ दादा है। उनके कितने स्तोत्र हैं, चाहे वो कल्याण मंदिर स्तोत्र देख लो, उपसक्रम स्तोत्र देख लो, चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र देख लो, कितने उनके मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, साधनाएं हैं। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा जिनकी पद्मावती माता, एक भवावतारिणी, राजराजेश्वरी, मातेश्वरी, पद्मावती माता एकमात्र ऐसी अधिष्ठायिका देवी है कि जो अपने प्राणाधार प्रभु पार्श्व को हमेशा हरदम अपने मस्तक पर उठाए घूमती है। अब किसी देव को नहीं देखोगे जिनके मस्तक के ऊपर में उनके इष्ट होंगे, लेकिन पद्मावती माता ऐसी है जो अपने परमात्मा को हमेशा अपने मस्तक पर धारण किए रहती है। इसलिए पद्मावती माता की कहीं भी मूर्ति देखोगे तो उनके मस्तक के ऊपर में पार्श्वनाथ दादा मिलेंगे। ऐसी वो उनकी चरण सेविका है, चरण पुजारी है। जो पार्श्वनाथ दादा की भक्ति करते हैं, पद्मावती माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है, हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीती जागती ज्योत इस जगत के अंदर में सबसे जल्दी संतुष्ट होने वाली, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली यदि कोई देवी है तो पद्मावती माता है। ऐसे पार्श्वनाथ दादा की चरण सेविका। हमारे यहाँ भी
मूल नायक श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं, जिनका रूप देखते ही अंतर हृदय जुड़ जाता है। और बाहर आओ तो मां पद्मावती माता का मंदिर, अद्भुत मां का स्वरूप। पार्श्वनाथ दादा भी हैं, पद्मावती माता भी यहां विराजमान है। गोल्फ लिंक वैशाली होम्स में हमारे एमएलए अयाली साहब ने लगभग 650 गज की भूमि हमें प्रदान की और उस पुण्य भूमि पर श्री शांतिनाथ दादा का बहुत ही भव्याति भव्य कलात्मक गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनाले का निर्माण हमारे लुधियाना के ही परम उदारमना आदर्श गुरु भक्त लाला हंसराज रोशनलाल जी खानका डोगरा वाले परिवार ने संपूर्ण जिन मंदिर का निर्माण का लाभ लेकर अभी अभी जून माह के एंड में ही, मई माह के एंड में बहुत ही भव्याति भव्य प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे एमएलए अयाली साहब भी पधारे थे। उन्हें पुनः हमने रिक्वेस्ट करी कि मंदिर के साथ में एक साधु साध्वी के लिए उपाश्रय भी जरूरी है, और हमारी भावना का आदर करते हुए उसी समय उन्होंने मंदिर के बिल्कुल साथ जुड़े हुए 262 गज के प्लॉट को भी संघ को समर्पित किया। अयाली साहब की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। मंदिर का निर्माण तो हो गया, अब मंदिर के साथ वाली 262 गज भूमि पर एक भवन का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। इसी 26 अगस्त को श्रावण सुदी दशमी शनिवार 26 अगस्त के शुभ दिन प्रातः मंगल मुहूर्त में उसका भूमि पूजन, खात मुहूर्त एवं विजय मुहूर्त में शिलान्यास का मांगलिक विधान निश्चित किया गया है। नक्शा भी बना लिया गया है, अयाली साहब से परमिशन भी मिल गई है, रजिस्ट्री भी बहुत जल्दी ही हो जाने वाली है, सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर ली गई हैं। और उसमें मुख्य रूप से शिला स्थापन का लाभ, उस पूरा बनने वाली भव्य इमारत के प्रथम नींव का पत्थर रखने का परम पुण्य लाभ, जिसे आधारशिला बोलते हैं, जिस नींव के पत्थर के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होगी, ऐसी आधारशिला रखने का, शिला स्थापन का परम पुण्य लाभ हमारे परम पुण्यशाली भाग्यशाली, चाहे वो जन्म से जैन नहीं लेकिन कर्म से सच्चे और पक्के जैन हैं, हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, बड़े भैया ज्ञान प्रभाकर आचार्य भगवान जयानंद सूर्य जी महाराज का वरद आशीर्वाद उन्हें हमेशा प्राप्त रहा है, हमसे भी दिल से जुड़े हुए हैं। अभी अभी जैसे ही मैं फगवाड़ा की ओर बढ़ रहा था लुधियाना से, तो बीच में ही जालंधर बाईपास चौक के पास उनका निवास है। बोले गुरुदेव, आप जब आगे से गुजर ही रहे हैं तो मेरे घर में तो आपको चरण डालने होंगे। उनकी श्रद्धा सिक्त भावभीनी विनंती को स्वीकार कर हम उनके घर पे गए। बहुत सुंदर आलीशान बंगला है और उसके सामने ही उन्होंने एक और बंगला कुछ समय पहले ही खरीदा। तो सहज में भावना भाई के गुरुदेव, इधर से संत साधु साधी बहुत गुजरते हैं, रहने को लिए उनके लिए समुचित कोई व्यवस्था नहीं है,
मैं चाहता हूं गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें। मेरा बंगला तो है ही है, लेकिन मेरे सामने बंगला मैंने खरीदा है, वहां पर एक सुंदर एक हॉल बना दूं, एक 4 कमरे बना दूं, और कोई भी संत सतियां पधारें वो यहाँ पर विराजे, मुझे उनका लाभ मिले, उनकी सेवा का लाभ मिले, उनकी विनय व्यावच का लाभ मिले, उनके सुपात्र दान का मुझे पुण्य लाभ मिले। ऐसी भव्य भावना, ऐसा पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार आज हमारे बीच है। संत प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है, धर्मनिष्ठ है और परम उदार मना है। जो भी गुरु के मुख से निकल गया उस बोल का मोल चुकाने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला भाग्यशाली परिवार। स्वर्गीय श्रीमान बाबूराम जी, मातुश्री श्रीमती चांद रानी जी के वंशज श्रीमान सुरेश जी शर्मा, बहन बबीता जी शर्मा और उनके दोनों ही राम लखन की जोड़ी के समान दोनों ही पुत्र, बड़े ही योग्य, बड़े ही उदीयमान, प्रतिभा के धनी, प्रत्युत्पन्नमति शुभम एवं शुभांक शर्मा आज हमारे बीच हैं। यह ऐसा भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है। लगभग 22-23 वर्षों से बाबूजी हमारे जवाहर जी ओसवाल का ये काम करते हैं और उनके दामाद संदीप जी जैन से विशेष इनका लगाव और जुड़ाव है। बहुत अच्छा काम काज है। जितना काम है उससे अधिक धर्म के कार्य में लगाने की इनकी पुण्यमयी भावना रहती है। हमेशा मेरे पास आते हैं नित्य नियमित रूप से, काफी समय से नित्य नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः मेरे पास आते ही आते हैं और कुछ नहीं, केवल दर्शन, आशीर्वाद, बैक टू पेवेलियन। ऐसे सुरेश जी शर्मा मुझे प्रतिदिन कहते थे गुरुदेव मुझे कुछ लाभ दीजिए, मेरे हाथों से भी कोई अच्छे सुकृत कार्य कराइए, पुण्य कार्य कराइए। पुण्य से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है और पुण्य की आई हुई लक्ष्मी ही पुण्य के कार्य में लगती है। गुरुदेव मेरे हाथों से कोई ऐसा पुण्य कार्य कराइए, मेरी संपत्ति का जिसमें सदुपयोग हो, सद्व्यय हो। और मैंने सहज में कहा सुरेश जी, गोल्फ लिंक में शांतिनाथ दादा के मंदिर के बिल्कुल साथ वाली भूमि पर हमने एक भवन का निर्माण करवाना है जिसमें साधु साध्वी विराजमान रहेंगे, संघ समाज के भी कार्य होंगे, मल्टीपर्पजली भवन बनेगा। और उसका मुझे इसी 26 अगस्त को मंगल मुहूर्त करना है, भूमि पूजन खातपूर्ण शिलान्यास करना है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे भाग्यशाली के हाथों से, आप जैसे सरल मना व्यक्ति के हाथों से पहली नींव का पत्थर रखा जाए और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आप जिस नींव का पत्थर रखेंगे उस पर बनने वाली इमारत बहुत ही सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, निर्विघ्नता पूर्वक कार्य संपन्न करेगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और उन्होंने उसी समय सिर झुका दिया। आज वह सब परिवार हमारे मध्य हैं और उनको हमसे जोड़ने वाले हमारे श्रीमान रविंद्र जी, बहन अनीता, धीरज भैया और नरेंद्र जी खर्चू के नाम से जिनको पुकारते हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, शाम तक वापस आ जाएंगे, उज्जैन यात्रा करने के लिए गए हुए हैं। उनको भी धन्यवाद दूंगा। और मैंने कहा भैया ये नींव के पत्थर का लाभ आपको देना है, गुरुदेव जो भी आपका आदेश सिर माथे पर। और उन्होंने मेरे एक संकेत मात्र पर 11,11,111 रुपए की राशि इस शिलान्यास के लिए समर्पित करने का जो लाभ लिया है, मैं तहे दिल से उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूं, खूब खूब धन्यवाद देता हूं। और साथ ही उनका जो बड़ा पुत्र है शुभम, हमारे देश से यूपीएस के जो पेपर होते हैं जिसमें देश भर से 14 लाख छात्र बैठे, 14 लाख छात्र, 14 लाख छात्र जिस यूपीएस के पेपर में बैठे थे और उसमें से केवल मात्र जनरल कैटेगरी के 5,000 पास हुए, 5,000।
14 लाख विद्यार्थियों में से 5000 का नंबर लगा, और उस 5000 में भी ये गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से, करुणा से आज हमारे शुभम भैया का उसमें नंबर लगा है। बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। हम तहे दिल से उसकी अनुमोदना करते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब 5000 में से पेपर होगा, उसमें से केवल 1000 का चयन होगा। 1000 पास होंगे, और 1000 में से भी लास्ट में फिर पेपर होगा, उसमें से केवल 400 जने चुने जाएंगे। 400 कितना टफ पेपर होगा। और उसमें हमारे सुरेश जी के सुपुत्र शुभम का नंबर लगा है। बहुत ही बड़ी बात है। सारा दिन केवल अध्ययन, पढ़ना, बोले मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। एक ही बचपन से रट थी, लगन थी, और आज उस विद्यार्थी ने कमाल करके दिखाया है। और वो 400 जो चुने जाते हैं, उसी में से हमारे देश के लिए आईएएस, आईपीएस और आईआरएस चुने जाते हैं। ऐसा ये टफ पेपर है। बहुत बहुत ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार की अनुमोदना। और वह मैं चाहूंगा वह भाग्यशाली परिवार आगे आए। हम उसकी हृदय से अनुमोदना करते हुए हमारे श्री आत्मानंद जैन महासमिति के हमारे मिंटू भैया, हमारे बबला भैया, और हमारे सर्व मंगल ट्रस्ट के हमारे बाबूजी प्रधान श्रीमान सुरेंद्र मोहन जी, हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान ऐसे बाबू नरेंद्र जी बम, वे आगे पधारें और उनका हार्दिक सम्मान बहुमान करें। बहुत बहुत तहे दिल से अनुमोदना। वह अन्न किस काम का जिससे क्षुधा का प्रतिकार न हो, वह मन किस काम का जिसमें पवित्र विचार न हो, दिन रात अर्थोपार्जन के लिए दौड़ लगाने वालों, वह धन किस काम का जिसमें संतों के प्रति समर्पण का भाव न हो, सत्कर्म में लगाने का सद्भाव न हो। तो ऐसे परम उदार बना सुरेश भैया से अनुरोध करूंगा, बहन बबीता से अनुरोध करूंगा, वे आगे पधारें। और साथ ही दोनों ही पुत्र रत्न हमारे शुभम एवं शुभांग भी आगे पधारें। उनका हमारे महासमिति, सर्व मंगल ट्रस्ट एवं हमारे महासभा के प्रधान आगे पधार करके उनका हार्दिक सम्मान करेंगे। पधारिए, तालियां बजा के खूब खूब अनुमोदना कीजिए भैया सुरेश जी के सब परिवार की। बहुत बड़ा आशीर्वाद, क्या बात, क्या बात। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे भैया शुभम भैया, आशीर्वाद, हाँ शुभांग भैया, बहुत बड़ा आशीर्वाद। आओ आओ, आओ आओ, हाँ मेरे प्रभु, हाँ जी, हाँ जी। जैनम जयति, जैनम जयति, जैनम जयति। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जय बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की। सूरज जी वीरभूषण तुसी नाल रहो, नाल रहो। देव की श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। श्री विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। हमारे सुरेश जी 5 लाख रुपए का चेक साथ में लाए हैं, और उस दिन बाकी शेष राशि भी अपने हाथवा देकर बोले ऐसे मैं मुहूर्त नहीं करूंगा, देकर के मुहूर्त करूंगा। आज 5 लाख का मैं चाहूंगा हमारे मिंटू भैया और कैशियर साहब, बबला भी आओ भैया, आओ जी, प्रधान जी आओ, सुरेंद्र में आओ, नरेंद्र भी साथ में रहो भैया। महासमिति आप सब है ही हैं, आप ही सर्वे है प्रभु। प्रधान जी नाला आगे रहो, बाबूजी आगे आओ, आओ बाबूजी आओ, हेलो जी, नहीं ऐसी बाबूजी फिर भी मालक तो माला की रहेंगे प्रभु।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। धन्य हो प्रभु, धन्य आशीर्वाद। ओके अवश्य शिवान भैया बहुत हाँ जी, ओके। भूमि पूजन का लाभ इस बनने जा रहे भव्य भवन के भूमि पूजन का परम पुण्य लाभ मातु श्रीमती सरस्वती देवी फतेहचंद जी ललवानी और उनके पुत्र पौत्र श्रीमान विनोद जी युग कुमार जी ललवानी परिवार नागौर निवासी हाल चंडीगढ़, जिन्होंने अभी अभी हमारे दोनों ही सरल मना सरल स्वभावी पन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजय जी महाराज और पद्मशील विजय जी महाराज के पारने का भी परम पुण्य लाभ लिया, वही परिवार आकर के भूमि पूजन का भी लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। इसके साथ ही आज हमारे वल्लभ नगरी ठाणा से विशाल भैया राठौर तो पधारे हैं, बहुत ही उदार मना है और संघ के बहुत ही प्रमुख आधार स्तंभ और मजबूत कार्यकर्ता हैं, ठोस कार्यकर्ता हैं और सच्चे और पक्के गुरु वल्लभ के आदर्श भक्त हैं। बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना। और साथ ही हमारे राजस्थान बिलाड़ा की दादावाड़ी बहुत मशहूर है, बिलाड़ा से नज़दीक ही कवलाना करके गांव है, कवलाना हमारे संघ के जो प्रमुख हैं और बहुत ही एकनिष्ठ परमात्मा भक्त हैं श्रीमान कमल जी जैन आज हमारे बीच हैं। और जहां पर उनकी हिम्मत और हौसले से 700 वर्ष प्राचीन प्रतिमा, 700 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ दादा की बहुत ही कलात्मक प्रतिमा है और उस संपूर्ण जिन मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हो चुका है। अब उसकी प्रतिष्ठा की विनंती लेकर के हमारे कमल भैया राजस्थान से यहाँ पर पधारे हैं, सपरिवार पधारे हैं। मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ, चाहता हूँ पधारिए कमल भैया, पधारिए कमल भैया। विशाल भैया तू भी आ जा भैया, दोनों आ जाओ। बाबूजी बहुमान कर दीजिए, माला पहना दीजिए बाबूजी। ये सब संघ के गौरव है प्रभु, वह शासन के सच्चे सिपाही हैं, बहुत उदार मना और संघ समाज के एक आधार है प्रभु। हाँ जी आइए कमल भैया। देखिए ऐसे कार्यकर्ताओं की हृदय से अनुमोदना कीजिए तालियां बजा करके। बहुत ही प्राचीनतम जिन मंदिर का जिन्होंने जीर्णोद्धार करवा करके एक इतिहास बनाए कमल भैया, और आज संपूर्ण जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करा के और विनंती लेकर आए हैं कि गुरुदेव अब इसकी प्रतिष्ठा आपको करानी है, आपको पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रधान जी आओ जी, हमारे आत्मन जैन महासमिति के प्रधान बाबू मुकेश जी भी पधार गए हैं, हमारे जुगमंदिर जी पधारे हैं, हमारे चेयरमैन बाबू राजेंद्र जी पधार चुके। बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी आओ मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति चिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय।